यह कथा महाराष्ट्र राज्य में पंढरपुर की है, जहाँ भगवान विट्ठल विराजमान थे। वहाँ नरहरि नाम के एक संत व्यक्ति थे, जो पेशे से सोनार थे और सुनारी का काम करते थे। स्वर्ण आभूषण बनाने के अलावा वह सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति भी करते थे, लेकिन वो ईश्वर को केवल शिव के रूप में ही पूजा करते थे। निरंतर शिव जी का जाप करने से उनके द्वारा बनाए गए स्वर्ण आभूषणों में एक अलग ही छटा दिखाई देती थी। पर आश्चर्य की बात यह थी कि नरहरि ने भगवान विट्ठल को कभी देखा तक नहीं था और ना ही वो देखने को कभी राजी थे। उनका तो रोम रोम केवल शिव भक्ति की लगन में ही डूबा हुआ था। शिव के सिवा उन्हें कुछ भी नहीं सूझता था। वो पूर्ण रूप से शिवमय ही हो चुके थे। लोग इस बात से हैरान थे कि पंढरपुर में रहकर कोई विट्ठल के दर्शन से कैसे वंचित रह सकता है। पर एक बार विट्ठल भक्त साहूकार ने भगवान से मन्नत मांगी कि उसे अगर संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो वह विठोबा को सोने का कमरबंद पहनाएगा। विट्ठल जी के आशीर्वाद से साहूकार की मनोकामना पूर्ण हो गई। तब वह नरहरि जी के पास पहुंचा और उसने उन्हें विठोबा देवता के देवालय में चलकर उनके लिए सोने का कमरबंद तैयार करने को कहा। जब नरहरि जी ने कारण पूछा तो साहूकार ने बताया कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। उसने मन्नत मांगी थी कि यदि उसे संतान हुई तो वो विठोबा देवता को सोने का कमरबंद बना कर देगा। नरहरि जी, भगवान विट्ठलनाथ ने प्रसन्न होकर मुझे संतान दी है, इसीलिए आज मैं उन्हें यह रत्न जड़ित सोने का कमरबंद चढ़ाना चाहता हूँ। पंढरपुर में तुम्हारे अलावा कोई इसे नहीं गढ़ सकता, इसीलिए उठो, भगवान की कमर का नाप ले लो और जल्दी से कमरबंद तैयार कर दो। मगर नरहरि जी ने कहा, वे शिव जी के अलावा किसी अन्य देवालय में प्रवेश नहीं करते, इसीलिए वे किसी दूसरे सोनार के पास जाए। साहूकार ने कहा, आपके समान श्रेष्ठ सोनार और कोई नहीं है, इसीलिए मैं कमरबंद आपसे ही बनाऊंगा। मैं विट्ठल देवता का नाप ले आता हूँ। साहूकार द्वारा काफ़ी विनती करने पर नरहरि जी ने मजबूरी में इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद साहूकार नाप ले आया और नरहरि जी ने उस नाप की कमरबंद बनवा दी। मगर पहनाने पर वह 4 अंगुली बड़ी हो गई, तो नरहरि ने उसे 4 अंगुली छोटा कर दिया। किंतु इस बार तो 4 अंगुली और छोटा हो गया और ऐसा कई बार हुआ। आखिर में पुजारी व अन्य लोगों ने साहूकार को सलाह दी कि नरहरि जी, आप स्वयं ही नाप ले लें। साहूकार के अत्यधिक विनय करने पर भी बड़ी मुश्किल से नरहरि जी इसके लिए तैयार हुए। नरहरि जी स्वयं मंदिर में जाकर नाप लेने को तैयार हो गए, किंतु शर्त यह रखी कि मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर ले चलो, मैं हाथों से टटोल कर नाप ले लूँगा। साहूकार नरहरि जी को उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर मंदिर में ले आए। जब उन्होंने नाप लेने के लिए मूर्ति को स्पर्श किया तो उन्हें आभास हुआ कि वह शिव जी की मूर्ति है। नरहरि जी ने सोचा, कहीं मुझे शिवालय तो नहीं ले आए। यह सोचकर अपने आराध्य देव के दर्शनों के लोभ से वो बच नहीं पाए और उन्होंने पट्टी खोल दी। लेकिन वह शिव जी की मूर्ति नहीं थी, वह तो विट्ठल जी की मूर्ति थी। वे पुनः आंखों पर पट्टी बांधकर नाप लेने लगे। फिर हाथों से टटोल कर नाप लेने का प्रयास किया तो पुनः उन्हें शिव जी का आभास हुआ। नरहरि जी असमंजस में पड़ गए। नरहरि जी को ईश्वर का यह रहस्य समझने में देर नहीं लगी। उन्हें समझ में आ गया कि दोनों एक ही हैं। हरि और हर अलग अलग नहीं है, हरि हर एक ही है। वे व्यर्थ ही उनमें भेद करते आ रहे थे। नरहरि जी ने प्रभु से क्षमा मांगी और वो आत्मविभोर और प्रसन्नता से चिल्ला उठे, विश्व के जीवनदाता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे मन का अज्ञान
और अंधकार दूर कीजिए। मैं अपने अज्ञान के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब भगवान ने भी प्रसन्न होकर भक्त की प्रसन्नता के लिए अपने सिर पर शिवलिंग धारण कर लिया। तब से लेकर आज तक पंढरपुर के विट्ठल भगवान के सिर पर शिवलिंग विराजमान है। ये कथा हमें भगवान के भिन्न भिन्न रूपों में ईश्वर की एक रूपता को बताती है। हम व्यर्थ ही अपनी अज्ञानता के कारण भगवान के भिन्न भिन्न रूपों में भेद करते हैं। जय जय विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल।